तो सीबीटी मोड बहुत चर्चे में है। सीबीटी मोड आपके लिए सही है या गलत? और दूसरा इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल, क्या नीट 2027 सीबीटी मोड में हो सकता है? जवाब है नहीं। क्योंकि ये मेरा मानना है वैसे तो, हालाँकि कोई ऑफ़िशियल अपडेट इसका है नहीं। प्रधान जी जाते-जाते भी बोले कि हम एग्ज़ाम को सीबीटी मोड में कराएँगे। बट द थिंग इज़ कि सीबीटी मोड में कराने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी चाहिए सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट्स की, उनकी रज़ामंदी नहीं आएगी इस पे। इसीलिए मैं इतने दावे के साथ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीबीटी मोड में इस बार एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है? तो इसका मैंने जवाब दे दिया, ठीक है? अब चलो, हो सकता है मैं गलत हूँ और एग्ज़ाम सीबीटी मोड में हो जाए, तो उसके फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले क्या फ़ायदे हैं सीबीटी मोड के वो समझते हैं, फिर बताएँगे क्या नुकसान है सीबीटी मोड के, वो समझते हैं। फ़ायदा में अगर हम बात करें सीबीटी मोड का, तो सबसे पहला जो फ़ायदा होता है कि जो क्वेश्चन रीडिंग टाइम होता है सीबीटी मोड में, ये कंपैरेटिवली आपका कम लगता है। जब तुम सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन रीड करने में सीबीटी में कम टाइम लगता है। पेन पेपर में आपको पेज पलटाने में टाइम आपको ज़्यादा लगता है। तो ऑर्गेनाइज़ ज़्यादा जो है, वो सीबीटी मोड होता है। दूसरा, आपका जो ओएमआर भरने का टाइम होता है, वो भी कम लगता है। तो अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, टाइम के बेसिस पे जज करें, तो सीबीटी मोड इज़ एडवांटेजेस फॉर यू, क्योंकि जो ओएमआर फिलिंग का टाइम है, मल्टीपल टाइम सिग्नेचर का टाइम है, बार-बार बीच में जो इन्विजिलेटर आपके पास आता है तामझाम करने, तो वो सब टाइम यहाँ पे बच जाता है। दूसरा जो फ़ायदा है, ओएमआर मिस्टेक का, बहुत बच्चे देखते हैं कि ओएमआर में वो गलती करते हैं, मार्क कुछ और कर देते हैं या डबल बबल कर देते हैं या करेक्शन नहीं कर पाते। तो ये ओएमआर मिस्टेक भी आपकी सीबीटी मोड में नहीं होती है। तो ये 2 जो चीज़ है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हो जाता है सीबीटी मोड में। बट ये तो फ़ायदे वाली बात है। नुकसान इसमें बहुत ज़्यादा है। क्या भैया? क्वेश्चन पढ़ते टाइम जैसे हम पेन से अंडरलाइन कर देते थे। ख़ैर अब तो कर्सर से तुम हाइलाइट कर सकते हो, तो वो तो चलो ठीक है, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। बट जो मेजर प्रॉब्लम्स है सीबीटी मोड के साथ, वो ये है सबसे पहला प्रॉब्लम कि अगर सीबीटी मोड होगा, तो मल्टीपल शिफ्ट में होगा। अगर मल्टीपल शिफ्ट में होगा, तो आपने नीट का पेपर देखा, 2026 का रीनीट का पेपर देखा, डिफ़िकल्टी लेवल में ज़मीन-आसमान का अंतर था। हालाँकि उसमें नॉर्मलाइज़ेशन होगा, बट नॉर्मलाइज़ेशन की जो तकनीक है, वो बहुत फेयर नहीं है। नीट पीजी का एग्ज़ाम होता है, उसमें नॉर्मलाइज़ेशन होता है, जेईई मेन्स होता है, उसमें नॉर्मलाइज़ेशन होता है, बट इसमें थोड़ी बहुत किस्मत का आपका रोल हो जाता है। दूसरा, जितनी ट्रांसपेरेंसी पेन पेपर ओएमआर में है, उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी आपकी सीबीटी मोड में। क्यों भैया? पेन पेपर ओएमआर में क्या है, तुमको क्वेश्चन पेपर मिला, तुम क्वेश्चन पेपर पे मार्क करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, तो तुमको स्कोर पता चल जाता है। फिर तुमको फाइनल आंसर की भी देते हैं, जिसको भी तुम चैलेंज कर सकते हो। अभी तो तुम जब ये सीबीटी मोड पे अगर एग्ज़ाम होगा, उसमें तुम कैसे चैलेंज करोगे आंसर, है ना? क्योंकि क्वेश्चन तो अलग-अलग सेट का होगा, इतने सेट का कैसे आंसर की निकलेगा और तुमको याद रहेगा क्या? तो ये वाली बात हो जाए। फिर क्या है कि ओएमआर रिस्पॉन्स शीट भी तुमको मिल जाता है, तो तुमको एग्ज़ैक्टली पता है तुम्हारा ओएमआर रिस्पॉन्स क्या है। अभी वहाँ पे तुमको दिखाएगा तो नहीं तुमने क्या मार्क किया है, क्या मार्क नहीं किया, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि तुमने वो मार्क किया या नहीं किया। तो इट इज़ नॉट अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ठीक है? अब अगला पॉइंट कि क्या ये पेपर लीक बचाएगा? जवाब है नहीं, है ना? इसमें अभी तो पेपर लीक होता है ट्रेडिशनल तरीके से, तो खबर में आ जाता है। यहाँ जब सोफिस्टिकेटेड तरीके से पेपर लीक होगा, जब सेंटर्स मैनेज होंगे, तो आपको हवा भी नहीं लगेगी और पूरे के पूरे सेंटर मैनेज हो जाएँगे एंड आपको पेपर लीक नहीं बचा पाएँगे। तो अगेन ये मेरी दरख्वास्त है सरकार से भी, और आप लोगों को भी इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नीट एग्ज़ाम जैसे पेन पेपर मोड पे हो रहा था वैसे ही होने चाहिए। बहुत सारे देश जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो भी पेन पेपर मोड पे ही अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। इट इज़ अ सेफर चॉइस। हाँ, आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दुरुस्त करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, बट इससे हम पीछे नहीं जा सकते, ठीक है? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आप सबके लिए बेटा कि हमारा जो ऑफ़लाइन का आखिरी बैच, वो 1 अगस्त को उसका रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएगा, एडमिशन क्लोज़ हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे बैचेस में रजिस्टर नहीं किया है रेसिडेंशियल कोचिंग में, तो हेल्पलाइन नंबर है 9007002666, आप यहाँ पे
रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ और क्वेरीज़ हैं आपकी, कुछ और सवाल हैं आपके या सीबीटी के बारे में आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ज़रूरत पड़ी और सरकार अगर सीबीटी मोड का ऐलान भी कर देती है, तो हम इसके अगेंस्ट कोर्ट भी जाने का ऑप्शन रखते हैं क्योंकि लास्ट मिनट आप पैटर्न नहीं बदल सकते। तो जो बदलना है भैया, आप 2028 के लिए बदलिएगा, 2027 का एग्ज़ाम जो है, जैसे है, वैसे ही चलने देना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको कोई नोटिफ़िकेशन मिस ना मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।